कार्बन कंपाउंड कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा आता है और बच्चे थोड़े कंफ्यूज भी होते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर में हम बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं और जो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होती है वो मैं आपको करवाते हुए चल रहा हूँ। पिछला लेक्चर अगर आपने ले लिया है तो इस लेक्चर पे आप आ जाइए, अन्यथा अगर आपने नहीं भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझने के बाद उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बन कंपाउंड्स की सेकंड क्लास। पहली क्लास के अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, इस क्लास के अंदर हम सीधा स्टार्ट करेंगे कहाँ से बेटा, पिछली क्लास में जहां हमने छोड़ा था। जो टॉपिक हमारा था बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। कंपाउंड विच कंटेन कार्बन और द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बन, या फिर वो कार्बन हो उसके अंदर या केवल कार्बन का, जैसे मैंने डायमंड पढ़ाया था आपको। ठीक है, डायमंड केवल कार्बन से बना था, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जिसके अंदर कार्बन भी होगा। ठीक है, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सर एग्जांपल दे दो, हमें समझ में नहीं आया। मैं कहूंगा बेटा देखो, अगर मैं डायमंड की बात करूं उसके अंदर केवल कार्बन था, लास्ट क्लास में बताया था। लेकिन अगर मैं यहां पर बोलूं कि CH4 ये मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस होती है। ठीक है, ये मीथेन गैस है। अब इसके अंदर कार्बन भी है, तो ये कार्बन का ही तो डेरिवेटिव है, कार्बन से, कार्बन भी तो है इसमें, कार्बन का गुण भी तो पाया जा रहा है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। बात समझ में आ गई। और एग्जांपल दे दो सर, एल्कोहल ले लो, C2H5OH। ठीक है, इसको एथेनॉल बोलते हैं, एल्कोहलिक नेचर होता है इसका, इसके अंदर भी कार्बन दिखाई दे रहा है। क्लियर है। चाहे आप C6H6 ले लो, बेंजीन ले लो, ये आपका हो गया। बहुत सारे और हो सकते हैं, इसको भी हम फर्दर यही डिस्कस करना है हमको, और कुछ डिस्कस करना ही नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए अब अगर मैं इसके क्लासिफिकेशन की बात करूं, किसकी क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की, तो अगला हेडिंग हो जाएगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इसमें जानेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन। अब बहुत ध्यान समझना, बहुत इत्मीनान से चीजों को समझिएगा। अब इसके अंदर ना दो टाइप के आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। आप इसको क्लास 11th में जब आप केमिस्ट्री लेके कंटिन्यू करोगे अपनी जिंदगी को, तब आप और डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, अभी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, साइक्लिक और एसाइक्लिक। कौन कौन से बेटा, साइक्लिक और एसाइक्लिक। देखो नाम से पता चल रहा है, साइक्लिक का मतलब क्या हुआ कि ये एक साइकिल के फॉर्म में कुछ इस तरीके के जुड़े होंगे। अब आपके सिलेबस में है नहीं, आपके सिलेबस में केवल इसके दो हैं एग्जांपल, वो मैं आपको बताऊंगा। अपने सिलेबस में एसाइक्लिक का ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा है। जैसे जैसे एसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ, एसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ, ये अरेंज रहेंगे, ये अरेंज रहेंगे, अरेंज इन लॉन्ग चेन, इसमें लॉन्ग चेन और ब्रांच्ड चेन, और ब्रांच्ड चेन मतलब ये एक लंबी चेन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट चेन। फॉर एग्जांपल कार्बन से कार्बन जोड़ दिया हमने, कार्बन जोड़ दिया हमने, कार्बन जोड़ दिया। अब देखो आप बहुत ध्यान से, तो एक लॉन्ग चेन बन रही है, ये लॉन्ग चेन बन रही है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गई। तो ये आपके एसाइक्लिक होंगे, यही हमारे सिलेबस में है। अच्छा ये टर्म आपको शायद आपने पढ़ा ना हो कभी भी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि ये साइक्लिक का मतलब लॉन्ग चेन में होंगे। ये साइकिल नहीं बनाएंगे इस तरह से, जैसे गोल साइकिल होता है ना, इस तरह से नहीं बनाएंगे। ठीक है, बट ये आपके क्या बनाएंगे, साइकिल बनाएंगे। जैसे ये, अच्छा इसको हम जनरली क्या कहते हैं, इसको हम जनरली क्या कहते हैं, ओपन चेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन चेन। इसको जनरली हम क्या कहेंगे, ओपन चेन। ठीक है, ओपन चेन क्यों भैया, देखो ओपन है चेन, चेन क्लोज नहीं है, ओपन है, इसलिए ओपन चेन कह रहे हैं। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है। लेकिन इसके भी दो सिलेबस में हमारे, ये होते हैं क्लोज्ड चेन, ये क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, क्लोज्ड चेन। अब जैसे देखो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना बेटा, कार्बन 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 कार्बन। अब देखो यहां जो चेन बन रही है, अच्छा ये अच्छे से बना नहीं है,
अब देखो, अब तुम यहां पर बहुत ध्यान से देखो, अब तुम बहुत ध्यान से देखो, ये क्लोज चेन है, ये कैसी चेन है, क्लोज चेन है, और ये साइकिल के फॉर्म में बनी है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, साइक्लिक का ऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब इसके ना दो हिस्से हमारे सिलेबस में है, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझिएगा। क्लोज चेन के, अच्छा इसको ऐसे लिखे दे रहा हूं, ये एग्जाम्पल हो गया इसका। अब इसके ना दो एग्जाम मतलब इसके दो आपके स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। मैं स्लाइड अगली पे जा रहा हूं, ठीक है, अगली स्लाइड पे जा रहा हूं, आइए इस स्लाइड में आपको मैं समझाता हूं। ठीक है बेटा, तो आप हेडिंग बनाइएगा अपनी कॉपी में, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दो सिलेबस में है और यहां से एक एमसीक्यू आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान देखिएगा। एक आपका है साइक्लो हेक्सेन और हेक्सीन। क्या है बेटा, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सीन। यहां से एमसीक्यू आता है और मैं बता रहा हूं मारे मारे फिरोगे। साइक्लोहेक्सीन को हम बेंजीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बेंजीन। ठीक है, अब इसका आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, पहली चीज 6 कार्बन होंगे इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 ये तो 5 ही हो गए। एक सेकंड बेटा, है ना 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर देता हूं मैं, है ना। ये होगा 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब ये हो गए आपके 6 कार्बन, हेक्सेन है। ठीक है, फिलहाल अभी थोड़ा रट लो इसको, अभी रट लो, अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा कैसे बन रहा है ये। सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, सब में सिंगल बॉन्ड रहेगा, और यहाँ एक कार्बन का 2 होगा, इसको 2 चाहिए तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया आपने, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया आपने, 2 हाइड्रोजन आपने यहाँ लगा दिए, 2 हाइड्रोजन आपने यहाँ लगा दिए, 2 हाइड्रोजन आपने यहाँ लगा दिए, और 2 हाइड्रोजन आपने यहाँ लगा दिए। ये आपका बनेगा स्ट्रक्चर। अच्छा अभी समझ में नहीं आएगा, 5 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा लेक्चर आगे बढ़ जाएगा तो ये इनका क्या कॉन्सेप्ट है सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप अपने मार्क्स के लिए ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो कि ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है। और बच्चा क्या करता है ना, क्वेश्चन को देखेगा नहीं, रीड करेगा नहीं ढंग से, और इसको हेक्सीन में लगाएगा। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर देखो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और सबके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, सबके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इसका केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा C6H12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला C6H12 हो गया। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, रख लो इस चीज को, फिलहाल के लिए 5 मिनट रुक जाओ। ठीक है, फिर आते हैं साइक्लोहेक्सीन पे, तो इसके अंदर भी 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अब देखो, एक सिंगल बॉन्ड अगला डबल, एक सिंगल अगला डबल, एक सिंगल अगला डबल। ठीक है, बहुत ध्यान समझना, क्लियर है। एक सेकंड, यहाँ डबल हो गया, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, इस कार्बन के 3 पूरे होगा, एक H लगा दो, इस कार्बन के 3 एक H, इस कार्बन के 3 एक H। ठीक है, इस कार्बन के 3 एक H, इस कार्बन के 3 एक H, इस कार्बन के 3 एक H। ये हो गया C6H6। ये आपका साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मूला है, इसको बेंजीन भी कहते हैं। फिलहाल ये स्लाइड आपको एक एमसीक्यू देके जाएगी, इस बार एग्जाम में आएगा ये। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं आपको, ये चीज आपको याद रखनी है। अब आते हैं कंसेप्ट समझते हैं आगे, जहां आपको ये एन और इन के कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए स्लाइड को आप याद रख लीजिएगा। आइए हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ठीक है, आइए, अब हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, याद रखिएगा, दोज कंपाउंड्स which contain only carbon and हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल और केवल क्या आता हो, हाइड्रोजन आता हो और कार्बन आता हो। ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन आता हो, हाइड्रोजन आता हो, उसे हाइड्रोजन
हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जैसे एग्जांपल देते हैं, CH4, क्या इसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन है? आप कहेंगे सर बिल्कुल। C2H6, क्या इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है? बिल्कुल सही। C2H5OH, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन भी आ रहा है। बात समझ में आ गई, यह हाइड्रोकार्बन नहीं है। इसको डिस्कस करेंगे है क्या, बट फिलहाल ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोकार्बन का, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया। अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है, अपनी कॉपी में। आप जैसा मैं नोट्स बनाते चल रहा हूँ वैसे आपको बनाने हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन की अगर बात करूं, एग्जाम्पल, ठीक है, CH4, C2H6, etc। अब हाइड्रोकार्बन होते हैं दो टाइप के। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बहुत प्यार से समझना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में, बहुत ध्यान समझना, कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड एग्जिस्ट करते हो? सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसे कहेंगे जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब आपके दिमाग में यह बात चल रही होगी कि सर अगर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इस कार्बन का तो एक ही बॉन्ड हुआ है, तो कितने बचे? तीन बचे। इस कार्बन का तो एक दो बॉन्ड हो गए, एक ये, तो कितने बचे? दो बचे। इस कार्बन के दो बॉन्ड हो गए, कितने बचे? दो बचे, क्योंकि चार होते हैं। इस कार्बन का एक हुआ है, कितने बचे? तीन बचे। तो अब ये जो बचे बॉन्ड है, इस पर आके कौन बैठेगा? इस पर आके बैठेगा बच्चे हाइड्रोजन। कौन बैठेगा? हाइड्रोजन। तो यहां पर बैठा दो हाइड्रोजन, यहां पर बैठा दो हाइड्रोजन, यहां पर बैठा दो हाइड्रोजन। बन गया हाइड्रोकार्बन। बहुत बढ़िया। कितने बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। क्या कहेंगे? सैचुरेटेड। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 2 3 4, तो C4H कितने काउंट करो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो C4H 10। डन है। अभी क्या कहेंगे थोड़ी देर में पता लग जाएगा, बट फिलहाल आपको चीज समझनी है। क्लियर है? फिलहाल आपको ये चीज समझनी है। ठीक है, अब जो बच्चे आईसीएससी वाले हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को याद रखेंगे, पैराफिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैराफिन्स। क्या कहा जाता है? पैराफिन्स। आप भी याद रख लीजिए, पैराफिन्स कहा जाता है। डन है, डन है, ओके। उसके बाद और क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है एल्केन्स। क्या कहा जाता है बेटा? एल्केन्स। याद रखिएगा, एल्केन्स, केन्स, एल्केन्स। डन है, इतनी बात आप बोलेंगे हाँ जी सर। डन है, बहुत बढ़िया। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसको भी लिख लीजिए। Those hydrocarbons in which only single bond exists between carbon and carbon are called saturated hydrocarbons. They are also known as, AKA means also known as alkanes, also known as alkanes. ठीक है बेटा,
ठीक है बेटा, डन है क्या? आप बोलेंगे हाँ जी सर, एल्कीन्स। ठीक है, डन। अभी आता हूं दोबारा इस पे, पहले समझते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दोज हाइड्रोकार्बन्स in which 2 or 3 bond exist along with one bond between carbon and carbon। यहां पर एक बॉन्ड तो होगा ही होगा, बट 2 और 3 बॉन्ड भी होंगे, 2 और 3 बॉन्ड भी होंगे। इसे कहा जाएगा बच्चों, क्या कहा जाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसे कहा जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये 2 टाइप के होते हैं, क्योंकि एक में 2 बॉन्ड होगा, एक में 3 बॉन्ड होंगे, तो इस बेसिस पे ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, इस बेसिस पे ये 2 टाइप के होते हैं। एक आपका बच्चा होता है, एक आपका होता है डबल बॉन्ड वाला, और एक होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक, एक होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला। बच्चों क्लियर है? एक होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला और एक होता है आपका डबल बॉन्ड वाला, याद रखिएगा। अच्छा, सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोला था? एल्कीन्स। ऐसे ही डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलेंगे? एल्कीन्स। क्या बोलेंगे? एल्कीन्स। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलेंगे? एल्काइन। क्या कहेंगे? एल्काइंस। याद रखिएगा इन चीजों को। आईसीएससी वाले बच्चों को याद रखना है कि एल्कीन्स को हम ओलेफिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलेफिन्स। याद रखिएगा आईसीएससी वाले बच्चे अगर मुझे देख रहे हैं तो। ओलेफिन्स, एल्कीन्स हो गया, एल्काइंस हो गया। अब इनको अच्छे से समझते हैं। आइए अब इनको अच्छे से समझते हैं। चलिए, हाइड्रोकार्बन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं, सिंगल बॉन्ड पढ़ रहे थे। फिर हमने डबल बॉन्ड देखा, फिर हमने ट्रिपल बॉन्ड देखा। ये दोनों किस में आते हैं? अनसैचुरेटेड में। किस में आते हैं? अनसैचुरेटेड में। ठीक है बेटा, और ये किस में आएगा? सैचुरेटेड में। सैचुरेटेड वाले को क्या कहा जाएगा? एल्केन्स। इसको क्या कहा जाएगा? एल्कीन। और इसे क्या कहा जाएगा? एल्काइन। डन है? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं महसूस कर रहे हो? कतई नहीं। ठीक, इसको आईसीएससी वाले और क्या कहेंगे? ओलेफिन्स। सॉरी, इसको पैराफिन्स कहते हैं ना, पैराफिन्स। और इसे क्या कहेंगे आईसीएससी वाले बच्चे? ओलेफिन्स। दोनों चीज याद रखनी है। ठीक है, OLEFINS। ठीक है, डिफाइन नहीं, ओलेफिन लिखा है वो। अब बहुत ध्यान समझना, इसके बारे में क्या बताया था मैंने आपको कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ओके, ये हो गया। इसमें मैंने बोला था कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, लेकिन कहीं एक डबल बॉन्ड भी होगा ही होगा। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड। याद रखिएगा। इतनी चीज समझ में आ गई? समझ में आ गई ना? ओके, अब बहुत ध्यान समझना। अभी मैं आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर समझाऊंगा, लेकिन आपको फिलहाल के लिए एल्केन के लिए एक सफिक्स याद रखना है। सफिक्स, सफिक्स मतलब बाद में यूज होंगे। सफिक्स, एल्केन के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो होता है एन। क्या यूज होता है? एन। और एल्कीन के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो होता है ईन।
और एल्काइन के लिए जो यूज होता है सफिक्स वो होता है आइन। ठीक है, क्या बोला मैंने, एन पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, एन, इसे क्या पढ़ेंगे, इन, इसे क्या पढ़ेंगे, आइन। डन है, कोई प्रॉब्लम? आप बोलेंगे नहीं सर। अब आपको कैसे पता लगेगा कि सर ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, ये आपका क्या बोलते हैं उसको, एल्कीन है कि एल्काइन है? तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस में 2। जैसे मैंने बोला कि C अगर 4 है तो H कितना होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ 4 है तो C4, N की वैल्यू 4 है तो 4 2 8 प्लस 2 10, तो ये देखिए C4H10 किस में आएगा, किस में आएगा, किस में आएगा, एल्केन में आएगा, किस में आएगा, एल्केन में आएगा। इसी तरीके से एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, CnH2n, और उसी तरह से एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस 2, CnH2n प्लस 2, CnH2n और CnH2n माइनस 2, ये होता है जनरल फॉर्मूला। कैसे पता लगेगा सर, कैसे पता लगेगा, आइए इस पे करते हैं प्रैक्टिस। अब जैसे ये समझ में आ गया, डन है, पक्की बात, बहुत बढ़िया। अभी इस पर आएंगे, ये सब मैंने आपको एग्जांपल दे रखे हैं, केवल ये मैंने एग्जांपल दे रखे हैं। मेरी क्लास आप ले लोगे ना, उसके बाद रैंडमली बता दोगे भैया कि ये चीज बहुत अच्छे समझ में आई, खुद बता दोगे, खुद ही। ठीक है, आइए समझते हैं। मैंने आपके सामने लिख दिया यहां पर C4H10, मैंने लिखा आपके सामने C4H8, मैंने लिखा C4H6। अब जरा देखो बहुत ध्यान से, ये क्या दिख रहा है तुम्हें, CnH2n प्लस 2, देखो ना, दुगने से 2 ज्यादा है, दुगने से 2 ज्यादा, यानी कि कौन से ग्रुप का हो गया, एल्केन का हो गया। सैचुरेटेड है क्या, हाँ जी सर। इसी तरह से ही देखो, चौथे का दुगना मतलब 4 का दुगना 8 है, तो इसका मतलब कौन से फॉर्मूले में आ रहा है ये, CnH2n, कौन सा हो जाएगा, एल्कीन, क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। ये देखो, दुगने से 2 कम है, अरे यार 4 का दुगना 8 में से 2 गया 6, तो यानी कि CnH2n माइनस 2 किसका हो गया, एल्काइन का। सैचुरेटेड है क्या, नहीं सर, कौन सा है, अनसैचुरेटेड। डन है। इसके लिए सफिक्स कौन सा यूज होगा, इन, इसके लिए कौन सा होगा, इन, इसके लिए कौन सा होगा, आइन। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बताओ बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। अब मैं रैंडमली बोल देता हूं कि भैया मुझे बताना जरा C7H12 क्या हो जाएगा, बताओ। अरे भैया 7 का दुगना 14, 14 में से 2 गया, यानी कि CnH2n माइनस 2, यानी कि एल्काइन। होगी प्रैक्टिस, होगी प्रैक्टिस, समझ में आया, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। डन है, डन है, डन है, डन है, डन है बच्चों, डन है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात है क्या, ओके। तो ये तो हमारा हो गया हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ये हमारा हाइड्रोकार्बन्स हो गया, ठीक है, ये हमने ऑर्गेनिक। अब देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि यहां पर एन क्यों आया, क्योंकि भैया सिंगल बॉन्ड था, यहां पर इन क्यों आया, क्योंकि भैया यहाँ डबल बॉन्ड था। देखो थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही होंगी, थोड़ी थोड़ी चीजें। एन क्यों आया, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड था, कार्बन कार्बन के बीच में। इन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं। अब सीखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है बेटा, बहुत प्यारा टॉपिक है और भर भर के यहां से सवाल आते हैं, बहुत प्यारा टॉपिक है और भर भर के सवाल आते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है बेटा। अब इसमें ना सबसे पहले हम सीखते हैं रूट वर्ड्स, रूट वर्ड्स, रूट वर्ड्स। अब नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बेटा 10 तक याद रखने की जरूरत नहीं है, आप 6 तक करो, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है तो मैथ बोलेंगे,
नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो एथ बोलेंगे, 3 है तो प्रोप बोल दिया, 4 है तो ब्यूट बोल दिया, 5 है तो पेंट बोल दिया, 6 है तो हेक्स बोल दिया, 7 है तो हेप्ट बोल दिया, 8 है तो ऑक्ट बोल दिया, 9 है तो नॉन बोल दिया, 10 है तो डेक बोल दिया। अब मेरा कहना यह है कि आप केवल 6 तक अच्छे से याद कर लो। नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, ये आपका हो गया रूट वर्ड, ठीक है बेटा। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक। अब बहुत ध्यान समझना, अब इसको जरा हम ना हाइड्रोकार्बन से जोड़ते हैं। मैंने बोल दिया कि भैया 3 कार्बन है, ओके। अब इसका 3 बॉन्ड बचे तो मैंने यहां पर 3 के साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया, 2 है तो इसके 2 बचे तो मैंने 2 पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसका 3 है तो 3 पे मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब इसी चीज को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी 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 सिंगल बॉन्ड, ये देखो 3 हाइड्रोजन जोड़े तो यहाँ पर H3 लिख दिया, यहां पर 2 जो बचे तो 2 लिख दिया यहाँ पर, और यहां पर मैंने लिख दिया। अब देखो ये दोनों का मतलब सेम है, ये और ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए अब नॉमेनक्लेचर समझते हैं। 3 कार्बन है और मैंने बोला कि रूट वर्ड है और ये एज अ प्रीफिक्स काम करेंगे, ये पहले लगेंगे, ये क्या लगेंगे, पहले लगेंगे। कहां लगेंगे, पहले, ठीक है। 3 कार्बन है तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, 3 कार्बन में प्रोप बोलोगे, क्या बोलोगे, प्रोप। 3 कार्बन है तो क्या बोल दिया, प्रोप। उसके बाद आप इसका चेक करोगे, इसका आप चेक करोगे ग्रुप कौन सा है। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में देखो क्या सिखाया मैंने अभी आपको, सिंगल बॉन्ड में क्या सिखाया, सिंगल बॉन्ड में एन लिखना है, सफिक्स क्या लिखना है, एन, ठीक है, क्या लिखना है, एन। तो इसका मतलब प्रोप के साथ आप क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा प्रोपेन, क्या बन जाएगा, प्रोपेन। ये नॉमेनक्लेचर समझ में आया, पक्की बात है, पक्की बात है ना बच्चा, पक्की बात है बच्चों, बोलो ओके। आइए एक और सीखते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 सीखते हैं। अब इसका 1 कार्बन बचा तो 3 जोड़ देते हैं, मतलब 1 बॉन्ड है, 3 बचे हुए तो 3 पे हाइड्रोजन जोड़ दिया आपने। इसके 2 हो गए, 2 बचे हैं तो 2 पे हाइड्रोजन जोड़ दिया। इसके देखो 2 और 1 3, इसका 1 बचा तो 1 पे हाइड्रोजन जोड़ दो आप, 3 बचे तो 1 पे हाइड्रोजन जोड़ दो, और इसके सॉरी 3 होगा, 1 बचा तो हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसके 3 बचे तो 3 पे हाइड्रोजन जोड़ दिया आपने। अब इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रक्चर में, कैसे लिख देंगे, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो भैया कैसे जोड़ेंगे, इसका 1 है तो 3 बच रहे हैं ना, तो 3 पे हाइड्रोजन जोड़ दिया आपने, 2 है 2 बच रहे हैं तो 2 पे हाइड्रोजन जोड़ दिया आपने, 3 हो गए, 1 बच रहा है तो 1 पे हाइड्रोजन, यहाँ ऊपर लिख सकते हो चाहे नीचे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके 3 1 जोड़ दो, इसके 3 बच रहे हैं। अब देखो ये और ये दोनों कोई फर्क नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक। अब बहुत ध्यान से देखना, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मतलब पेंट। कितने बॉन्ड है इसमें, सब में सिंगल है क्या, नहीं, एक में डबल दिख रहा है। डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, देखो समझा रखा मैंने, डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, इन। तो ये हो गया पेंट प्लस इन, यानी कि इसका नाम हो जाएगा पेंटीन। क्या समझ में आया, क्या ये बेसिक नॉमेनक्लेचर रूट वर्ड के साथ हाइड्रोकार्बन का समझ में आया, क्या ये आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर समझ में आया बच्चों, क्लियर है, डन है, चलिए समझ में आ गया। आइए, ये तो था, आपको इनका स्ट्रक्चर दे रखा है तब नाम बताना है। दूसरा टाइप का सवाल बनेगा कि नाम दे रखा है स्ट्रक्चर बताना है। एक क्या बोला मैंने कि स्ट्रक्चर दे रखा है नाम बताना है, दूसरा नाम दिया होगा स्ट्रक्चर बताना है, तब कैसे करेंगे, तो भी दिक्कत है। आइए उसे सीखते हैं। मैंने बोला कि बच्चों मुझे पेंटेन का स्ट्रक्चर बता के दिखाओ। यहां किसका बना था, पेंटेन नहीं ना, प्रोपेन, ठीक है। मैंने बोला कि पेंटेन का स्ट्रक्चर बता के दिखाओ, पेंटेन का। तो आप बोलोगे सर पेंटेन मतलब
मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, 5 कार्बन। तो आप 5 कार्बन को ऐसे लगा दो। तो आपने यहां से पेंटेन में पेंट तो कर दिया, क्या बचा? एन। अब एन में कौन सा ग्रुप होता है? एन में कौन सा ग्रुप होता है? ग्रुप मतलब कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है? एन मतलब सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड। तो सब में सिंगल बॉन्ड है। ओके। अब आपको पता है कि यहां पर कार्बन कितने हैं? 5 है। तो इसका मतलब H2n+2 होना चाहिए, यानी कि C5, 2 5 10 + 2 12, ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो हाइड्रोजन कितने लगाने? 12। इसका मतलब सब में लगाने पड़ेंगे आपको। तो इसमें 3, 1 हो गया, 3 बच रहे हैं, 2 हो गए, 2 बच रहे हैं, 2 हो गए, 2 बच रहे हैं, 2 हो गए, 2 बच रहे हैं, और इसमें 3 बच रहे हैं। चेक करो, 2 2 3 2 2 2 6 3 9 3 12। देखो बन गया। इसको आप ऐसे ही बना सकते हो, 1 2 3। यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो। देखो, इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आई? क्या आपको ये चीज समझ में आई? आइए एक और करते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाली की प्रैक्टिस। आई, कार्बन कार्बन कार्बन। अब देखो, एक बॉन्ड कितने बच रहे हैं? 3, लगा दो 3। 2 बॉन्ड कितने बच रहे हैं? 2। भैया देखो, 3 और 1 4 पूरे, 3 और 1 4 पूरे। यहाँ इसका अभी भी 3 बचे, तो 3 लगा दो। अब देखो कितने कार्बन, कितने कार्बन? 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। कितने H? 3 2 5 6 7 8। देखो C5, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, पेंट, प्लस कौन सा है? कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड, आइन। तो इसका क्या हो जाएगा नाम? पेंटाइन। क्या हो गया नाम? पेंटाइन। कोई दिक्कत है बच्चा? मैं एन आइन, कोई दिक्कत तो नहीं? किसी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी में? मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम बेटा? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? डन है। चलिए, तो ये था। अच्छा, आप अभी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, मैं बताऊं आपको क्वेश्चन कैसे आता है। वो काम मेरा कराना है, एक बार हम सिलेबस कंप्लीट कर ले, फिर आपको वो चीज भी कराएंगे। ठीक है बेटा? चलिए, नोट करेगा। ठीक है, डन है बेटा? डन है ना? आइए कुछ होमवर्क में ले लो प्रैक्टिस के लिए, इससे प्रैक्टिस करके बताओ मुझे। इसका नाम बताएंगे? इसका नाम बताओगे? अच्छा, इसका स्ट्रक्चर भी बनाओगे, ठीक है? अपनी कॉपी में इसका स्ट्रक्चर बनाओ। उसके बाद C4H6, इसका भी स्ट्रक्चर बनाओगे, नाम बताओगे। नाम स्ट्रक्चर दोनों बताओगे बेटा, ठीक है? कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलिए, उसके बाद मुझे आप बताओ, मुझे C5H8, और फिर मुझे आप इसका नाम बताओ। ठीक है जी, डन है? ये इसका आप कमेंट सेक्शन में मुझे नाम बता दो। ठीक है बेटा? डन है? ये आपका प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। डन है? करो फटाफट से। चलो, हो गया होगा? ओके, आओ करते हैं इसको। 1 2 3 4 कार्बन, तो मैथ प्रोप ब्यूट बोल देंगे इसे। सिंगल बॉन्ड है सब में, तो ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या बन जाएगा ब्यूटेन का? 1 2 3 4, 4 कार्बन, 3 2 5 7 और 3 10, C4H10। ठीक है? C2H6 स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? C2H6 मतलब इसमें भी 3 जोड़ दो, इसमें भी 3 जोड़ दो। क्या नाम बनेगा? मैथ एथ, एथ प्लस इन, इथेन। ठीक है जी, समझ में आया? चलिए,
C4H6, C4H6, देखो H6, H6 मतलब देखो ध्यान से C4 यानी कि N की वैल्यू 4 आ गई, यहां पर N की वैल्यू 4 आ गई, यानी कि 4 का दुगुना 8 होता है, उसमें से 2 माइनस करा, तो कौन सा ग्रुप होगा ये? एल्काइन ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा? एल्काइन। तो आप पहले H6 पूरे कर लो, इसके 3 लगा दो यहां पर, इसके 3 लगा दो यहां पर, ठीक है जी, बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखो यहां आप इसके 3 पूरे हो गए, 4 पूरे हो गए, अब इसके कितने हैं? 2 हैं, तो भैया यहां लगा दो आप ट्रिपल बॉन्ड। देखो इस कार्बन के 3 और 1 4 पूरे हो गए, इस कार्बन के 3 और 1 4 पूरे हो गए, इस कार्बन के 1 और 3 4 पूरे हो गए, इसके भी 4 पूरे हो गए। ये बन गया आपका फॉर्मूला। क्या नाम होगा इसका? मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। क्या हो गया इसका नाम? ब्यूटाइन। ठीक है, अब इन दोनों का कमेंट में लिख दो, इतना करवा दिया मैंने तो, इन दोनों का कमेंट में लिख दो फटाफट से। ठीक है, समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए अब पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। अब तक हमने पढ़ा है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, वो भी रूट वर्ड्स का। अब हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। याद रखिएगा, आप फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं, ये बाप होते हैं। ये क्या होते हैं? बाप। क्यों? क्योंकि ये डिसाइड करते हैं कि उनकी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। ये डिसाइड करते हैं कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। किनकी? ये कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं इसकी। ठीक है, तो पहला फंक्शनल ग्रुप है, पहला फंक्शनल ग्रुप है बेटा, पहला फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। ठीक है, तो इसमें देखो लास्ट में क्या आ रहा है? ऑल, तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा? ऑल। सफिक्स क्या हो जाएगा? ऑल। इसका सिंबल क्या होगा? OH। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? OH। ये इसका क्या होगा? स्ट्रक्चर। ये क्या होगा? स्ट्रक्चर। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लास्ट में क्या जोड़ दोगे? OH। क्या जोड़ दोगे? OH। ठीक है, अब बात आती है सर ये कहां जाके बैठेंगे? भैया ये हाइड्रोकार्बन में जाके बैठेंगे, ये उसको वहां से हटाएंगे। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। मैंने बोला कि बेटा C ठीक है, अब इस कार्बन के 3 पूरे करने कर दिए, इस कार्बन के 2 पूरे करने हैं कर दिए। अब बहुत ध्यान से देखना, अब इस कार्बन के एक तो ये हो गया, एक हमने दे दिया OH, एक हमने दे दिया OH। अब इसका मतलब इस कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे हो गए। कितने तो बचे? 2 बचे। तो यहां पर एक H यहां लगा दो, एक H यहां लगा दो। यहां लगाने के बजाय मैं इसको ऐसे H2 लिख देता हूं, मैं यहां पर H2 लिख देता हूं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब तुम बहुत ध्यान से देखो कि यहां पर अब तक केवल और केवल हाइड्रोजन हुआ करता था, लेकिन अब हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस करा है? OH ने रिप्लेस करा है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप ने क्या करा है? रिप्लेस करा है। फंक्शनल ग्रुप यहां पर आके बैठ गया, और अब तक जो इसकी प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया किसने? फंक्शनल ग्रुप ने। उसको किसने चेंज कर दिया? फंक्शनल ग्रुप ने। बात समझ में आ गई? अब इसका नाम बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप वन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन चेक करना। नंबर ऑफ, स्टेप 1 क्या है? नंबर ऑफ कार्बन चेक करो। नंबर ऑफ कार्बन चेक करो, कितने कार्बन? 1 2 3। कितने कार्बन? 3। मैथ एथ प्रोप। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोप। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप 2, स्टेप टू क्या चेक करोगे? बॉन्ड चेक करोगे। क्या चेक करोगे? बॉन्ड चेक करोगे। सिंगल है, ट्रिपल है, या सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, कितने बॉन्ड है इसमें? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच चेक करते हैं, याद रखना, कार्बन कार्बन के बीच में चेक करना है, कोई और चेक नहीं करना। कार्बन कार्बन के जो सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉप के साथ क्या जोड़ दोगे? एन जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे? प्रॉप। ठीक है, तो प्रॉप के साथ एन जुड़ जाएगा, प्रॉप के साथ एन जुड़ जाएगा। सबसे पहला काम था नंबर ऑफ कार्बन चेक करना, दूसरा काम था बॉन्ड चेक करना। स्टेप 3 है आपका कि फंक्शनल ग्रुप चेक करना। कौन सा? फंक्शनल ग्रुप चेक करना। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH। दिमाग में आया OH, OH मतलब ऑल, तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया आपका ऑल, तो यानी कि प्रोपेन प्लस ऑल। अब देखो इसको ऐसे स्टेप बाय समझते हैं। प्रॉप हो गया, फिर आपने एन जोड़ा क्योंकि बॉन्ड सिंगल था, फिर आपने ऑल जोड़ा, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा?
पेन। अब ई और ओ दोनों क्या है, दोनों क्या है, वॉवेल है, तो यहां पर ये ई हट जाएगा, ओ एल जुड़ जाएगा, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। क्या नाम हो गया, प्रोपेनॉल। क्या नाम हो गया, प्रोपेनॉल। क्या नाम हो गया, प्रोपेनॉल। ठीक है, आइए अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो कार्बन कितने, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन। उसके बाद ना इसको अलग करो, अभी काउंट करो हाइड्रोजन को, 2 2 4 3 7, C3H7 और लास्ट में क्या जोड़ दो, OH। ये किसका फॉर्मूला बन गया, प्रोपेनॉल। किसका बन गया, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का फॉर्मूला बन गया। कुछ इस तरीके से आपको फंक्शनल ग्रुप के साथ काम करना है, कुछ इस तरीके से बच्चों आपको फंक्शनल ग्रुप के साथ काम करना है। क्या करना है, काम करना है। डन है, डन है, डन है, डन है बच्चों, बोलो बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो पहला फंक्शनल ग्रुप हमने जोड़ दिया, कर दिया यहां पर, जिसका नाम था एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक है, डन है, आगे बढ़े, अगले वाले पे आए बेटा, फटाफट से बोलो। चलिए अब आते हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप पे, जिसका नाम होगा बच्चों, जिसका नाम होगा बच्चों, जिसका नाम होगा, जिसका नाम होगा कार्बोऑक्सिलिक एसिड। क्या नाम होगा, कार्बोऑक्सिलिक एसिड। बहुत ध्यान समझना, कार्बो दूसरा है, ठीक है, दूसरा होगा कार्बोऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड, बहुत ध्यान समझना। इसका इसका जो आपका सफिक्स होगा, सफिक्स, जो सफिक्स होगा उसको बोलेंगे ओइक एसिड। क्या पढ़ोगे उसके, ओइक एसिड पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, ओइक एसिड पढ़ोगे। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर होगा सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड ओ एच। सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा COOH। क्या होगा फॉर्मूला, COOH। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं, आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको ये बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से। ठीक है, अरे दो, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। सफिक्स ओइक एसिड, स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड ओ OH सिंगल बॉन्ड के साथ, और यहां पर COOH। ठीक है, आइए इस पे थोड़ा काम करते हैं, इस पे थोड़ा सा स्टडी करते हैं। आइए, मैंने बोला कि यहां पर मैंने हाइड्रोकार्बन्स ले लिए, और मैंने यहां पर, अब देखो ध्यान से, क्या इस कार्बन के 4 पूरे हो गए, 1 2 3 4 पूरे हो गए। क्या इस कार्बन के 4 पूरे हो गए, नहीं, 1 2, कितने बचे, 2 बचे। क्या इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, नहीं, 2 बचे। क्या इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, नहीं। क्या इस कार्बन के 4 पूरे हो गए, नहीं, 3 बच रहे। डन है, डन है। स्टेप 1, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, ये वाला भी गिनेंगे, हाँ 5। 5 मतलब मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट हो गया। अब बॉन्ड चेक करेंगे। अब बच्चा कहेगा सर यहाँ डबल बॉन्ड है, नहीं बेटा, वो कार्बन और कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड नहीं है, वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का चेक करो। कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड, सिंगल 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 सिंगल, तो पेंट के साथ क्या लग गया, एन। तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या चेक करना, क्या चेक करना बेटा, बोलो, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, देखो पता लग गया हमको। अब बच्चा कंफ्यूज, सर आपने पेंट मतलब 5 कार्बन होने चाहिए, तो 4 है, ये तो फंक्शनल ग्रुप का है। नहीं बेटा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। तो 5 कार्बन पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, क्या बोलेंगे इसको, ओइक। क्या बोलेंगे, ओइक। तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटे, पेंटेन, पेंटेन हो गया, पेंटेनोइक एसिड। क्या नाम हो गया इसका, पेंटेनोइक एसिड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो, अब सुनना, COH लगाना है ना, तो आप पहले ये मार्क कर लिया आपने, देखो 4 लिखो, 1 2 3 4, C4, 3 to 5 to 7 to 9, C4H9 COOH, इस तरीके से लिख दो आप। ये आपका हो गया पेंटेनोइक एसिड का फॉर्मूला। ये क्या हो गया, पेंटेनोइक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा आपने एक पढ़ा होगा एथेनोइक एसिड, आपने पढ़ा होगा एथेनोइक एसिड, जो चीटी के डंग में पढ़ा दिया था मैंने आपको, एथेनोइक एसिड। देखो इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, देखो यहां पर क्या दिख रहा है, एथ दिख रहा है,
फिर तुम्हें एन दिख रहा है और फिर तुम्हें ओ एक दिख रहा है। देखो 3 चीज दिख रही है। एथ मतलब कितने कार्बन, एक, मैथ, एथ, डन। फिर तुम्हें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो आपने यहां लगा दिया सिंगल बॉन्ड। उसके तुम्हें ओ एक दिख रहा है, ओ एक लगा दो। डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच। इस कार्बन के 4 पूरे, इस कार्बन के 3 अभी भी लगेंगे, लगा दिए 3। क्या फॉर्मूला बन गया बच्चों, देखो CH3 COOH। क्या यही पढ़ाया था आपको? एथेनॉइक एसिड जिसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, जिसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, चींटी के डंक में पाया जाता है। नहीं 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 नहीं, गलत बात है, उतना दिमाग मत लगाओ। न न न न, डन है बच्चों, डन है डन है डन है। एसिटिक एसिड, बोलो कोई दिक्कत? अरे यार चींटी के डंक बोल रहा हूँ, वो तो मेथेनॉइक होता है ना, ये एथेनॉइक है, सॉरी। ठीक है, डन है। एथेनॉइक एसिड क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? डन है बच्चों। 2 फंक्शनल ग्रुप। अगला फंक्शनल ग्रुप पढ़े क्या? हाँ तो स्लाइड ही नहीं बची यार, कोई बात नहीं, हम इस वाली स्लाइड का यूज कर लेंगे, इस वाली का। चलो अरे भैया ऐसे करना पड़ेगा कोई बात नहीं भैया। डन है बच्चों, समझ में आ रहा है तुम्हें कि नहीं, बोलो। चलिए 2 फंक्शनल ग्रुप बचे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए चलिए 2 फंक्शनल ग्रुप हैं और इनको साथ में पढ़ना है हमें, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज होता है बच्चा इसमें। चलो एक बचा है हमारा एल्डिहाइड, इसका सफिक्स होगा अल। और एक बचा है कीटोन, इसका सफिक्स होगा ओन। इसका स्ट्रक्चर होगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, याद रखिएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। और इसका स्ट्रक्चर होगा C डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड भी खाली रहेगा, ये भी बॉन्ड खाली रहेगा। खाली का मतलब यहां पर कार्बन कार्बन जुड़ेंगे बस। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका CO, इसको CO पढ़ेंगे, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा CHO। ठीक है, ये CO और वो CHO। डन है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चल आइए, 3 कार्बन यहां चाहिए, सॉरी क्या ही बोलता हूं मैं अभी कभी कभी। 3 कार्बन जोड़ दिए हमने, इसको 3 हाइड्रोजन दे दिए, 3 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इसको 2 हाइड्रोजन दे दो, 2 बॉन्ड पूरे हो गए। अब यहाँ देखो मैं ऊपर O जोड़ रहा हूं और यहाँ पर H जोड़ रहा हूं, OH नहीं जोड़ रहा, OH जोड़ूंगा तो कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक और ले लेता हूं, आओ देखो ध्यान से, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन तो मैथ एथ प्रोप, प्रोप हो गया, प्रोप हो गया। सिंगल बॉन्ड है सब में तो एन हो गया, प्रोपेन हो गया। प्लस कौन सा ग्रुप है ये? अल ग्रुप है, तो अल हो गया, इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनल। प्रोपेनॉल नहीं है, क्या है? प्रोपेनल। नल, अल 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 मतलब एल्डिहाइड, ठीक है, अल मतलब एल्डिहाइड, कोई दिक्कत? प्रोपेनल। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? कितने कार्बन, ये ले लो पहले, तो 2 कार्बन, हाइड्रोजन 5, और इसको बोल देंगे CHO। ये बन गया प्रोपेनल का फॉर्मूला। डन। आइए यहां देखते हैं, अब एक आइडिया पता लग गया होगा, तो ये तो आपकी मिडल ऑफ द चेन आएगा, ये आपका मिडल ऑफ द चेन आएगा। देखो इस कार्बन के 4 पूरे, इस कार्बन के 4 पूरे, इस कार्बन के 4 पूरे, इस कार्बन के 4 पूरे,
इस कार्बन के 3 और 1 4 पूरे, 3 और 1 4 पूरे, इस कार्बन के 4 पूरे। मैथ है प्रोप ब्यूट, ब्यूट सिंगल बॉन्ड तो एन, और यहां पर ओन ग्रुप है तो ओन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन। कंफ्यूज मत होना कि वो डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, ठीक है। तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनोन। इसका नाम मैथ है प्रोप, प्रोप सिंगल बॉन्ड एन और ये ग्रुप हो गया ओन, तो आंसर हो जाएगा इसका प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा जी? प्रोपेनॉन। डन है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता इसमें, बस यही आपको याद रखना है। तो ये फंक्शनल ग्रुप आपको एक पेज में लिख लेने हैं और उसको अच्छे से क्या करना है? याद करना है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आप बोलेंगे नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हेट्रोएटम क्या होता है? हेट्रोएटम दोज कंपाउंड्स और एलिमेंट्स which replaces hydrogen from hydrocarbons। ठीक है, ऐसे कंपाउंड या फिर एलिमेंट जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं हाइड्रोकार्बन से। फॉर एग्जांपल अभी देखो यहां पर, अभी हमने देखा था कि देखो ये इसके 3 बॉन्ड ये हो गए और एक 4 ये पूरा हो गया, इसके 2 लगा दो, ये 4 पूरा हो गया, इसका 1 है तो इसके 4 लगा दो, लगा दी बेटा। अब इन केस यहां से हटा के मैं यहां क्या लगा दूं? OH लगा दूं। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगाया मैंने? एल्कोहल लगाया। क्या लगाया? एल्कोहल। तो इसका मतलब इसने यहां पर हाइड्रोजन को क्या करा है? रिप्लेस करा है। तो क्या ये हेट्रोएटम नहीं हुआ? तो इसका मतलब हेट्रोएटम एलिमेंट्स होते हैं या फिर ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, जो अभी हमने पढ़े। और ये फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से थे? एल्कोहल, एल्कोहल, दूसरा हमने पढ़ा अभी एल्डिहाइड, फिर हमने पढ़ा कीटोन, फिर हमने पढ़ा कार्बोक्सिलिक। ये हेट्रोएटम ही तो हुए, लेकिन क्या इनके अलावा और भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसे Cl रिप्लेस करेगा तो उसको बोलेंगे क्लोरो, और ये यूज होगा एज अ प्रीफिक्स। पहले लगेंगे, इसका नाम पहले हम प्रोनाउंस करेंगे। Br कर देगा तो ब्रोमो, I कर देगा तो आइडो, F कर देगा तो फ्लोरो। आओ इसका एग्जांपल भी लेते हैं। जैसे ये कार्बन कार्बन की चेन बनाई मैंने और यहां जोड़ दिया मैंने हाइड्रोजन, और इस वाले हाइड्रोजन की जगह मैं जोड़ूंगा क्लोरीन। तो क्या ये हेट्रोएटम हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि इसने किसको रिप्लेस किया? हाइड्रोजन को। अब क्लोरीन को आपने एज अ प्रीफिक्स पढ़ना है, प्रीफिक्स मतलब पहले पढ़ना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो, कितने कार्बन? मैथ है प्रोप, प्रोप सिंगल बॉन्ड एन, तो प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन बन गया। ये क्या बन गया? क्लोरोप्रोपेन बन गया। क्लोरोप्रोपेन समझ में आ गया? ये वाले ये जो मैंने लिखे हैं ये एज अ प्रीफिक्स यूज होंगे। ये सारे कैसे यूज होंगे? एज अ प्रीफिक्स, एज अ प्रीफिक्स यूज होंगे। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात है कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको ये चीज समझ में आ गई। और याद रखिएगा, ये आपके जो हेट्रोएटम्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, ये डिसाइड करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, डन है क्या? डन है, ओके। नोट कर लिया बच्चों? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमने नोट कर लिया। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ।
डन है बेटा, डन है, डन है हेटेरो एटम। ठीक है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप ये तो हमने कर लिए पांचों के पांचों। ठीक है, ये पांचों के पांचों कर लिए हमने। सब्स्टिट्यूएंट, चलिए दोज कंपाउंड्स, इसे कहेंगे दोज कंपाउंड्स which are not involved in the long straight chain, long chain, ठीक है, लॉन्ग चेन लिखिएगा, स्ट्रेट मत लिखिएगा, लॉन्ग चेन। बहुत ध्यान समझना। अब यहां से कॉन्सेप्ट आता निकल के, जैसे मैंने कार्बन कार्बन जोड़ दिए, ऐसे बना दिया मैंने ब्रांच। तो यहाँ 3 जोड़ दिए क्योंकि इसके 1 2 3 एक चाहिए इसको। फिर यहाँ 2 है तो 2 का हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ 2 है तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ आपको 3 हाइड्रोजन चाहिए और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन चाहिए। अब मैं आपसे बोलूं कि सबसे लंबी चेन कहाँ बन पाएगी, तो आप कहेंगे सर ये देखिए लंबी चेन बन रही है। अब एक बच्चा कहेगा सर ये नहीं, ये भी लंबी चेन बन रही है, देखो। फिर एक बच्चा कहेगा सर ये लंबी चेन बन रही है, मैं कहूंगा नहीं बेटा ये लंबी चेन नहीं बन रही, सबसे लंबी यही बन रही है, देखो। आइदर ये सबसे लंबी बन रही है या फिर ये वाली सबसे लंबी बन रही है। देखो दोनों ही जगह पर एक चीज चेन के बाहर रह रही है, मैं इसको ले रहा हूं, ठीक है। दोनों ही जगह पर CH3 बाहर रह रहा है, तो इसका मतलब ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। तब मैं इसका नाम क्या दूंगा, इसका नाम क्या दूंगा, तो इसका नाम मैं दूंगा मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। ये पेंट तो है, पेंटेन बोलेंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सब में, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मेथाइल। क्या नाम है इसका, मेथाइल। क्या नाम है इसका, मेथाइल। तो यहां पर इसको बोलेंगे मेथाइल पेंटेन। ऑल्दो इसको 2 मेथाइल पेंटेन बोलेंगे, लेकिन एज सच क्लास 10th के लेवल तक की जरूरत नहीं होती। इसको ये भी सिखाया जाएगा जैसे कहां से जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है ये कहां से नजदीक पड़ रहा है, तो ये नंबर 2 से नजदीक पड़ रहा है, तो इसको 2 मेथाइल पेंटेन बोल देंगे, ठीक है। अच्छा इधर से नजदीक नहीं पड़ रहा, देखो इधर से कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, इधर से 2 नंबर पे आ रहा है, तो इसको 2 मेथाइल पेंटेन बोल दिया। लेकिन फिलहाल आपको 10th लेवल तक आप इसको मेथाइल पेंटेन याद रख सकते हैं। सब्स्टिट्यूएंट में एक सब्स्टिट्यूएंट आपको याद रखना है मेथाइल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3, और दूसरा होता है एथाइल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5। ये 2 आप सब्स्टिट्यूएंट याद रखिए। और इस सब्स्टिट्यूएंट्स के से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है आइसोमर्स। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोमर्स, ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इससे फॉर्मूले बदल जाएंगे, बहुत ध्यान देखना। आइसोमर्स किसे कहेंगे, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, उसे हम कहेंगे आइसोमर्स। जैसे बहुत ध्यान सुनना, जैसे मैंने बोला ब्यूटेन, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैथ प्रो ब्यूट C4H10। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, देखो CH3 CH2 CH2 CH3, ये बन गया ब्यूटेन का फॉर्मूला। क्या मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता हूं, CH3 C, फिर यहां C, ऐसे C यहां जोड़ दो। अब देखो ध्यान से, ऐसे बना सकता हूं, ऐसे यहां 2 जोड़ दो, यहां 3 जोड़ दो, यहां 3 जोड़ दो। अब तुम देखो क्या है, C4H10, यहां भी तो C4H10 है। एक सेकंड, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पर H रहेगा केवल, यहाँ पर केवल H रहेगा CH। अब देखो ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है,
तो दोनों का नाम क्या ब्यूटेन होगा? नहीं, ये क्या कह रहा हूं, ये तो कह रहा हूं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, इसका केमिकल बिहेवियर अलग होगा, इसका केमिकल बिहेवियर अलग होगा। ठीक है, तो बस यही है। अब इस पर एक कॉन्सेप्ट आता है, 10th पे हो, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, जो बोल रहा हूं वो याद रख लो। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम तो ब्यूटेन ही है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल, दूसरे पे लगा ना, दूसरे पे लगा, ये देखो दूसरे पे लगा है 2 मेथिल मैथेथप्रोप, 2 मेथिल प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, क्या सब कुछ याद करना पड़ेगा? नहीं बेटा, मैं आपको एक लिस्ट बना दे रहा हूं, मैं आपको लिस्ट बता दे रहा हूं कि किसके कितने आइसोमर्स होते हैं। देखो, मेथेन का कोई आइसोमर नहीं होता, ठीक है, मीथेन का कोई आइसोमर नहीं होता, आइसोमर्स। इथेन का कोई आइसोमर नहीं होता, मेथड। प्रोपेन का कोई आइसोमर नहीं होता, याद रखना है आपको। मतलब आप इसको कितने स्ट्रक्चर में लिख के देख सकते हो। मेथड प्रोब्यूट, ब्यूटेन का 2 आइसोमर्स होते हैं जो मैं अभी आपको दिखाया, ठीक है, 2 आइसोमर्स। मेथड प्रोब्यूट, पेंटेन का 3 आइसोमर्स होते हैं। अगेन बोल रहा हूं, याद रखने की जरूरत है, बस कितने होते हैं याद रखो 10th लेवल तक। और हेक्सेन का 5 आइसोमर्स होते हैं, यहां से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, इतनी बात डन है क्या? आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है ना, ये लिस्ट आपको याद रखनी है, 0 0 0 2 3 5। ठीक है, डन है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा। ठीक है, डन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा इस वीडियो का, फिर इसके बाद हम केमिकल को अलग चार्ट में करेंगे। होमोलोगस सीरीज होता क्या है, तो इसको लिख लीजिए, कंपाउंड ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड ऑफ सेम functional group and same chemical properties, same chemical properties and differ by 1 कार्बन and 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन से अलग होते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH4 है, तो अगला क्या हो जाएगा C2H6। देखो एक ही ग्रुप है ना, इसका एक ही ग्रुप है एल्केन। अगला क्या हो जाएगा C3H8, अगला क्या हो जाएगा C4H10। ऐसे ही C2H5OH, तो अगला क्या हो जाएगा C3H7OH। कौन सा ग्रुप है इसमें? एल्कोहल। C4H9OH, C5H11OH। उसके बाद देखो ध्यान से, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10। देखो ये सेम होमोलोगस सीरीज के लोग हैं, ये सेम होमोलोगस सीरीज के लोग हैं, ये भी सेम होमोलोगस के हैं, इनकी भी होमोलोगस सीरीज सेम है। ठीक है, तो ये 3 आपके अलग अलग मैंने आपको बता दी एग्जांपल देके। क्वेश्चन कैसे बनते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बताएंगे। तो ये आपकी होमोलोगस सीरीज का कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आया होगा तो जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी कार्बन कंपाउंड की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक जो पढ़ा आपने वो इधर 60% था, अब जो आप पढ़ोगे वो उधर 40% है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अलग ही वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।